AES। तो AES जो है वो उसका मतलब होता है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो AES एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। ये एस्टैब्लिश किया था NIST ने, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, इन 2001, ठीक है। AES जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू DES, डबल DES एंड ट्रिपल DES। AES एक ब्लॉक साइफर है जिसकी की साइज जो है वो वेरी करती है। 3 अलग अलग टाइप की साइज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक 128 बिट्स की, दूसरी 192 बिट्स की और तीसरी 256 बिट्स की। लेकिन ब्लॉक साइज हमेशा सेम रहेगा, यानी 128 बिट्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले 128 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे 128 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको हम डालेंगे प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद वो n नंबर ऑफ राउंड्स तक जाएगा। अब n नंबर ऑफ राउंड्स तक जाएगा उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे n क्यों लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे की साइज जो है वो वेरी होती है। अगर की साइज 128 बिट का है तो 10 राउंड होंगे, अगर 192 बिट का है तो 12 राउंड होंगे, अगर 256 बिट का है तो 14 राउंड होंगे। तो बेस्ड ऑन की साइज यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो डिसाइड होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे n नंबर ऑफ राउंड्स लिखा हुआ है। और लास्ट राउंड जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। हर एक राउंड के अंदर एक की जो है वो ऐड करने में आएगी। इनिशियली जो की साइज होगी साइफर की होगी वो 128 बिट, 192 बिट या 256 बिट की होगी, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 128 बिट के अंदर यूजिंग की एक्सपांशन, जो हम आगे देखेंगे। और हर एक राउंड के अंदर जो की है वो ऐड की जाएगी, एक्सऑर की जाएगी, और एट द एंड हमें एक 128 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा, ओके। हमेशा याद रखना AES जो है वो सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी इसके अंदर सीरीज ऑफ लिंक्ड ऑपरेशन होता है। रिप्लेस भी करता है, शफल भी करता है, यानी सब्स्टिट्यूशन भी करता है और परम्यूटेशन भी करता है इनपुट डेटा पे। और एक बात खास याद रखना, AES जो है वो बाइट्स पे काम करता है, बिट्स पे काम नहीं करता है। हमेशा यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होगी वो बाइट्स की होगी, बिट्स की नहीं होगी। ब्लॉक साइज जो है वो 128 बिट का होगा, और साइफर जो है वो एट अ टाइम 128 बिट्स यानी कि 16 बाइट्स को प्रोसेस करेगा। हमेशा यहाँ पे बिट्स पे काम नहीं करते, कहाँ किससे काम करते हैं, बाइट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 16 बाइट्स ऑफ डेटा को एट अ टाइम प्रोसेस किया जाता है, एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला राउंड होता है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि जो भी इनिशियल डेटा हमारे पास है, जो भी 128 बिट का हमने इनपुट दिया, यानी 16 बाइट का जो भी इनपुट दिया हमने, उसको वो इनिशियली शफल कर देगा ताकि वो नेक्स्ट राउंड के लिए इनपुट डेटा प्रिपेयर कर सके। थरली मिक्स कर देता है वो डेटा को, दैट इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड, यानी राउंड 1 के लिए डेटा को प्रिपेयर करके देता है वो, ठीक है। हमेशा याद रखना कि 128 बिट की है तो 10 राउंड होंगे, 192 बिट की है तो 12 राउंड्स होंगे, और 256 बिट की है तो 14 राउंड्स होंगे, ठीक है। हर एक राउंड के अंदर 4 स्टेप होते हैं, सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स और एड राउंड की, ठीक है। हर एक राउंड के अंदर ये 4 चीजें होगी। हमेशा याद रखना कि लास्ट कॉलम के अंदर मिक्स मतलब जो लास्ट राउंड होता है, लास्ट राउंड या 10th हो सकता है, 12th हो सकता है या 14th हो सकता है, बेस्ड ऑन द की, डिपेंडिंग ऑन द की। तो उस राउंड के अंदर मिक्स कॉलम नहीं होता है, वहां पे हम कॉलम मिक्सिंग नहीं करते हैं। और एक बात याद रखना कि सब बाइट जो है वो सब्स्टिट्यूशन यूज करता है, शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम जो है वो परम्यूटेशन यूज करता है, वहां पे हम परम्यूटेशन करते हैं, सब बाइट के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। सब बाइट्स का मतलब क्या होता है, तो सब बाइट के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक बाइट को हम दूसरी बाइट से सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर इस डायग्राम को कंसीडर करें तो कोई भी यहाँ पे ये सारी जो है वो बाइट्स है, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, तो 128 बिट्स को हम 16 बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टोटल 4 into 4 16 बाइट्स हो गए, राइट। तो हर एक बाइट को 2 हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस, जैसे 00 1 2 06 0C, राइट। 2 हेक्साडेसिमल नंबर से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब 2 हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस हेक्साडेसिमल नंबर में फर्स्ट नंबर जो है
यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 0 0, तो 0 फर्स्ट नंबर जो है वो 0 है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा रो, और दूसरा नंबर 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो 0th रो 0th कॉलम में जो नंबर होगा उससे सब्सटीट्यूट किया जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 0 है, तो 0th रो 0th कॉलम के अंदर देखा जाएगा, वहां पे जो भी वैल्यू होगी उससे यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाएगा। ऐसा 16 टाइम्स होगा, क्योंकि हर एक बाइट को दूसरी बाइट में सब्सटीट्यूट करना है। तो एक राउंड के अंदर वो 16 टाइम्स इस सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करेगा, यानी सब बाइट जो है वो हर एक राउंड के अंदर 16 टाइम होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ एक बात और रह गई, इन्वर्स सब बाइट करना हो तो सिर्फ मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है। सेम ही चीज जो है वो इन्वर्सली अप्लाई करनी है, तो हमें ओरिजिनल जो बाइट्स थी वो मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर शिफ्ट रोज करना है, तो शिफ्ट रो के अंदर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, जैसी है वैसी की वैसी सेम टू सेम रहेगी। सेकेंड रो जो है उसमें वन बिट का या बाइट का हम बोल सकते हैं, 1 बाइट का, क्योंकि ये बाइट्स पे काम करता है, तो 1 बाइट का हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट करेंगे। तो 1 बाइट का लेफ्ट शिफ्ट किया इफ वी आर यूजिंग इंक्रिप्शन, और सेकेंड रो के अंदर 2 बाइट्स का लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और थर्ड के अंदर 3 बाइट्स का लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 72 04 41 62 है, तो यहाँ पे भी 72 04 41 62 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर हम कोई शिफ्ट अप्लाई नहीं करते। सेकेंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक बिट का लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, पीछे चला गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट। वही एनक्रिप्शन करना होगा तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी राइट शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट, थर्ड रो के अंदर 83 2C 91 17 जो है वो क्या बन जाएगा, 91 17 83 2C, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी पहले 83 पीछे जाएगा फिर 2C पीछे जाएगा, राइट। वैसे ही 44 23 58 26 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कैसे, 3 बिट का लेफ्ट शिफ्ट करना है, अगर एनक्रिप्शन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 26 44 23 एंड 5A, राइट। अगर डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट करना है, सेम प्रोसीजर राइट शिफ्ट करके करना है। ओके, फिर मिक्स कॉलम की बात करें तो मिक्स कॉलम में क्या होता है, अगर हम इंक्रिप्शन करना चाहे, मिक्स कॉलम के अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर इंक्रिप्शन करना चाहे तो वो मैट्रिक्स होता है 0 2 0 3 1 0 1 0 1। ठीक है, इस हिसाब से 2 3 1 1 याद रखना है उसके लिए। और फिर क्या, फर्स्ट रो तो याद रह गया, बाकी सभी रो के अंदर 1 बिट का लेफ्ट शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, बाकी सारी रो के लिए हम क्या करेंगे, 1 बिट का लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, सॉरी राइट शिफ्ट करेंगे, 1 बिट का राइट शिफ्ट करेंगे। ओके, वैसे ही अगर इनवर्स मिक्स कॉलम करना हो तो उसके लिए मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके लिए 0E 0B 0D 0 9, EBD 9 याद रखना है हमें। ठीक है, EBD 9 याद रखना है। अब मिक्स कॉलम में क्या होता है कि एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, उससे हम पुरानी कॉलम को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें एक रिजल्टेंट न्यू मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल ले, अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें तो सबसे पहले 0 0 1 0 2 0 3 0 जो है, ये पूरी कॉलम जो है उसको हम उठाएंगे, और यहाँ पे 2 3 1 1 वाले जो मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स फॉर एनक्रिप्शन, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, उसको हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे। वैसे ही सेम प्रोसीजर सेकेंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए और फोर्थ कॉलम के लिए करेंगे। ठीक है, the original matrix looks like this, and after the matrix multiplication it would be looking like this। ये डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिया गया है, लेकिन इंटरनल प्रोसीजर ऐसे सॉल्व होती है। ठीक है, अगर इन्वर्स करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे और एरो की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, राइट। एड राउंड की के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन होता है। इसके अंदर हम एक एक कॉलम से प्रोसीड करेंगे, की का फर्स्ट कॉलम और जिसको हम वर्ड बोलेंगे, वर्ड के अंदर क्या होता है, 4 बाइट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड।
तो की जो है वो कितने बाइट की होती है, 16 बाइट की होती है। तो 4 बाइट इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड। वो हम की एक्सपांशन के अंदर ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फॉर नाउ रिमेंबर दैट 16 बाइट है, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट वर्ड के साथ ऐड करना है, सेकंड कॉलम को सेकंड वर्ड के साथ ऐड करना है, थर्ड कॉलम को थर्ड वर्ड के साथ ऐड करना है, और फोर्थ कॉलम को फोर्थ वर्ड के साथ ऐड करना है। सो ये सारे वर्ड्स के साथ ऐड करने के बाद जो हमें नया मिलेगा स्टेट, इसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। 16 बाइट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो नया एक स्टेट हमें मिलेगा। हियर आर राउंड 1 एंड्स, ठीक है। 4 चीजें हमने देखी। सबसे पहली चीज क्या देखी, सब बाइट देखा, फिर शिफ्ट रोज देखा, मिक्स कॉलम देखा, और एड राउंड की देखा। तो हर एक राउंड के अंदर ये 4 चीजें होती है, सिवाय लास्ट राउंड के अंदर मिक्स कॉलम नहीं होता है, ठीक है। अब की एक्सपांशन देखेंगे, ठीक है। तो की एक्सपांशन कैसे होता है, तो ये सारी थियरीज जो है वो जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। मैं डायरेक्ट डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि डायग्राम से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है। लेट्स सी कि हमारे पास 16 बिट का की है, 128 बिट का की एक्सपांशन अगर हम देखें तो उसमें कैसा होगा कि 16 बाइट्स का हमारे पास की है। नाउ 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड। तो ये पहली 4 बाइट है वो एक वर्ड बन गया, दूसरी 4 बाइट है वो दूसरा वर्ड बन गया, तीसरी 4 बाइट है वो तीसरा वर्ड बन गया, और चौथी 4 बाइट है वो चौथा वर्ड बन गया, ठीक है। वर्ड्स इनिशियली 4 वर्ड्स हमें मिल गए। इस 4 वर्ड्स को हमें कंसिडर नहीं करना है जब हम कैलकुलेट कर रहे हो तब, लेकिन वो समझ में आ जाएगा जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। पहले इनिशियली हमें ये 4 वर्ड मिल गए। अब W3 जो है वो जाएगा G फंक्शन के अंदर, वो जाएगा G फंक्शन के अंदर। लेट्स पुट G फंक्शन असाइड फॉर अ वाइल। G फंक्शन क्या होता है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले सीधा सीधा ये जो फंक्शनैलिटीज काम कर रही है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो W3 जाएगा G फंक्शन में, G फंक्शन का एक आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। वो भी एक वर्ड के फॉर्म में ही होगा, एक आउटपुट मिलेगा। G फंक्शन के आउटपुट को और W0 के आउटपुट को, यानी W0 और G फंक्शन के आउटपुट को XOR करना है तो हमें W4 मिलेगा। फॉलो द एरोस, W0 और G फंक्शन दोनों को मैं ऐड करूंगी। G फंक्शन का जो भी आउटपुट मिला मुझे, दोनों को मैं XOR करूंगी तो मुझे W4 मिलेगा। नाउ W4 और W1 को XOR करूंगी तो W5 मिलेगा, W5 और W2 को XOR करूंगी तो W6 मिलेगा, W6 और W3 को XOR करूंगी तो W7 मिलेगा। फिर क्या करूंगी, W7 से वापस से G फंक्शन अप्लाई करूंगी W7 पे। फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक W47 नहीं मिल जाता है। यहाँ पे 47 लिखा हुआ है, ये 47 इसीलिए है क्यों, क्योंकि हमारी की साइज कितनी है, सी पहला राउंड जो है वो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है और बाकी के 10 राउंड होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 11 हुए। तो हर एक के अंदर कितने 11 हुए, 11 के अंदर कितने होंगे, यानी हर एक के अंदर 4-4 वर्ड्स निकल रहे, राइट। तो 11 राउंड के लिए 44 वर्ड्स निकलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 47 क्यों है, क्योंकि इनिशियल 4 वर्ड्स को हम कंसिडर नहीं करते। ये हमारा ये जो आउटपुट मिला W4, W5, W6, W7 वो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। वैसे ही W8, W9, W10, W11 जो है वो फर्स्ट राउंड में जाएगा। वैसे ही सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे W47 जो है वो लास्ट राउंड यानी 10th राउंड में जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने पहले बोला था कि हम इनिशियली जो 4 वर्ड्स मिले उसको कंसिडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 47 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 43, लेकिन 0 से चालू कर रहे हैं इसीलिए टोटल कितने हुए, 0 to 43 इज 44 वर्ड्स, राइट। 0 कंसिडर कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, इसीलिए कितने होंगे 44 वर्ड्स होंगे टोटल। लेकिन शुरू 44 वर्ड्स काउंटिंग शुरू कहाँ से होगी, W4 से। If it is confusing, write it down in the comment. I will explain it again. Okay? अब G फंक्शन की बारी आती है। हमने क्या कहा था यहाँ पे, W0, W1, W2 और W3 जो है उसके बाद लास्ट में जो लास्ट वर्ड होगा वो जाएगा G फंक्शन के अंदर। तो लास्ट वर्ड यानी W3 G फंक्शन में गया। W3 जो है
उसको हम डिवाइड कर देंगे बाइट्स के अंदर, क्योंकि 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड, राइट। तो B0, B1, B2, B3। अब इसमें क्या करना है, एक बिट का लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे B0 कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, एक बिट का लेफ्ट शिफ्ट हो गया। फिर वो सब जाएंगे एस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा और हमें दूसरे 4 बिट्स मिलेंगे सब्सटीट्यूट करके, ठीक है। सब्सटीट्यूशन हो गया, उसके बाद उसको हम एक्सऑर करेंगे आर्कॉन वैल्यू से। आर्कॉन वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है, 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, डबल करते जाना है, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 1B, हेक्साडेसिमल नंबर है। 160 को 60 रिप्रेजेंट करेंगे हम 1B से। फिर 160 का डबल 1B का डबल 180 प्लस 80 इज 160, 160 का डबल 320। तो 320 जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 36 से, राइट। ये हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर याद ना रहे तो इस हिसाब से ही हम कर सकते हैं। पीछे 00 वैल्यूज ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहली दो वैल्यूज जो है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बाकी के जो है फर्स्ट 2 वैल्यूज जो है उसको रिमेंबर करो, बाकी 0 आएगी 8 नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, 8 बिट्स। ओके, सो आर्कॉन वैल्यूज हम क्या करेंगे, उसको एक्सऑर करेंगे, हमें एक वर्ड मिलेगा, वो वर्ड कहाँ जाएगा, एक्सऑर होगा W0 के साथ। फिर अगर यहाँ पे जनरेट हुआ है तो एक्सऑर होगा W8 के साथ, राइट। अगर की एक्सपांशन समझ में ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पे, वही सेम चीज़ें यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में लिखी है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो रीड कर सकता है, बाकी जो मैंने अभी बोला वही सेम चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट, ओके। की एक्सपांशन 192 के अंदर ये 128 तक हमने यहाँ पे देखा, 128 तक थी यहाँ पे, लेकिन की एक्सपांशन इन 192 बिट की हो तो उसके अंदर कैसे करेंगे, तो ओरिजिनल की साइज 192 बिट की है, यानी 24 बाइट्स होंगी, राइट। अब नंबर ऑफ राउंड्स इसमें 12 होंगे, ब्लॉक साइज 128 बिट्स यानी 16 बाइट्स का होगा। तो यहाँ पे की एक्सपांशन के वक्त हम कितनी राउंड कीज जनरेट करेंगे, 13 कैसे, 1 फॉर द प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड 12 फॉर द राउंड्स, राइट। तो टोटल 13 होगा, तो 13 इंटू 4 जितना भी हो उतना नंबर ऑफ जो भी वर्ड्स है वो जनरेट होंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस जो है वही रिपीट होगी, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे वहाँ पे 44 थे, तो यहाँ पे 13 इंटू 4 होता है 52 होगा, राइट। तो वैसे ही की एक्सपांशन फॉर 256, तो यहाँ पे 32 बाइट्स होंगे, राइट। ओरिजिनल की साइज 32 बाइट्स की होगी, नंबर ऑफ राउंड्स 14 होंगे, 16 बाइट्स है, और यहाँ पे राउंड कीज कितनी होंगी, 15 राउंड कीज होंगी, राइट। 1 फॉर द प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड 14 फॉर द राउंड्स, गॉट इट। तो ये दोनों तो इजी था, खत्म हो गया, ठीक है। तो AES यहाँ पे खत्म होता है।